एक इंटरव्यू वाले रूम में 4 लोग बैठे हुए थे और सामने एक लड़का खड़ा था, मान सकते हैं मेरी तरह। उसका सिर इस तरीके से झुका हुआ था और हाथ कांप रहे थे, यानी कि बॉडी में कंपन स्टार्टिंग हो चुकी थी। और सामने से उससे सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। 10 सेकंड बीत जाते हैं, कोई आंसर नहीं आता है। 20 सेकंड बीत जाते हैं, कोई आंसर नहीं आता है। उसकी आवाज तक नहीं निकलती है। कुछ समय बाद इंटरव्यूअर ने कहा, यू में गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। वो लड़का रूम से बाहर निकलता है और दौड़ा दौड़ा जाता है वॉशरूम में सीधा, और वहां पे जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। जरा सोच के देखिए कि क्या बीता होगा उस इंसान के ऊपर में। अगले दिन वो लड़का मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर, मुझे इंग्लिश तो आती है, मुझे इंग्लिश तो आती है, बिल्कुल समझ में आता है, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन सर मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं। मैंने उससे सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुम प्रैक्टिस कहां करते हो? तुम प्रैक्टिस कहां करते हो? उसने बोला कि सर, मैं अपने दिमाग में प्रैक्टिस करता हूं बोलने की। और पता है आपको, सबसे बड़ी गलती उसकी यही थी कि वो अपने दिमाग में बोलने की प्रैक्टिस करता था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इंग्लिश सोचने से नहीं आती है, इंग्लिश बोलने से आती है। इंग्लिश सोचने से नहीं आती है, इंग्लिश बोलने से आती है। और उसी दिन मैंने उसे एक रूल दिया। रूल का क्या नाम है? SVO। जो रूल मैंने उसे उस दिन दिया, उसके अगले 1 महीने बाद उसकी जॉब लग गई। इंटरव्यूअर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। और वो आदमी उस दिन मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर, ये रूल काम करता है, इसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आज लाखों लोग सर मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि उस दिन सिर्फ मैं ही नहीं रोआ था सर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रो रहे थे इंटरव्यू के रूम से बाहर निकलने के बाद, जब उन्हें कहा जाता था ठीक है, हम आपको कॉल पे बताएंगे, आपको कॉल जाएगा। बहुत लोग रो रहे थे सर। मुझे लगा कि अगर मैं इस रूल को फॉलो करके कर सकता हूँ तो दुनिया का हर इंसान इस रूल को फॉलो करके कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही रूल बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसको समझने का। तो अब इस रूल को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्यों? क्योंकि आपको बोलना सीखना है। समझ में आपको आता है, अब आपको बोलना सीखना है। बोलना कैसे सीखेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू, इस रूल के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? मैं जाता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे एस जो है वो क्या हो गया? आई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी होता है, एस इक्वल टू सब्जेक्ट होता है, भी इक्वल टू वर्ब होता है। तो वर्ब को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो एक आता है जो हमारा वर्ब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब जो आता है वो आता है मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो है ये जो हूँ है ये क्या है? ये है आपका HV, और जाता हूँ ये क्या है? आपका MV। यानी कि काम जो होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और जो काम करने में और सेंटेंस को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये जो आपका जाता है ये आपका क्या हो गया? भी हो गया, और ये भी आपका भी हो गया, लेकिन ये आपका MV हो गया और ये आपका HV हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपने S लिखा, तो S मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई।
और जाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जाता हूँ, तो ये इसको सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आया है। तो यहाँ पे हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ गो लिख देंगे, ये हमारा बन के सेंटेंस रेडी हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा सो समझिए, इसमें आपने एक चीज को जोड़ दिया। अगर हम इसका सिंपल मतलब कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे एस बी ओ का, तो एस इक्वल टू सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वी इक्वल टू वर्ब हो जाएगा और ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें हम कॉम्प्लीमेंट को भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लगेगा वो आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगला सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, इसमें हमने एक वर्ड को जोड़ दिया, ये क्या है, ऑफिस। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या बोला कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, ठीक है। हम यहीं से इस सेंटेंस को बना देंगे, ठीक है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, ये सेंटेंस हमारा बनके रेडी हो गया 2 नंबर का भी। अब हम तीसरे सेंटेंस पे आएंगे, मैं बस से ऑफिस जाता हूं। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि भाई अब इस सेंटेंस को हम बना कैसे रहे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ जाना है। तो मैं जाता हूँ, आई, मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है। मैं जाता हूँ, जब पहले आपने ये बोला मैं, आई, जाता हूँ, गो, ठीक है। कहाँ जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। किससे जाता हूँ, बस से जाता हूँ, तो बाई बस, बाई बस। तो मैं जाता हूँ, आई गो, कहाँ जाता हूँ, ऑफिस, टू ऑफिस। किससे जाता हूँ, बाई बस, बस से मतलब बाई बस। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूं, आई गो, उसके बाद कहाँ जाता हूं, ऑफिस, टू ऑफिस। किससे जाता हूं, बाय बस, ठीक है। अब के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा के साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद। किसके साथ जाता हूं, अपने कलीग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, विद माई कलीग, ठीक है। तो मैं का अपना क्या होगा, माई, तो विद माई कलीग, ठीक है। तो यहाँ पे कलीग आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कलीग हो गया, फुल स्टॉप मैंने अभी दे दिया, लेकिन सेंटेंस अभी भी हमको नीचे वाला बनाना है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है टाइम। सेंटेंस के कभी भी लास्ट में क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ दिया, रोजाना। मैं रोजाना अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूँ। मैं रोजाना अपने बस, यानी कि मैं रोजाना अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूँ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं जाता हूँ, आई गो, कहाँ जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, टू ऑफिस। किससे जाता हूँ, बस से, बाई बस। किसके साथ जाता हूँ, अपने कलीग के साथ, विद माई कलीग। कब जाता हूँ, रोजाना जाता हूँ, एवरीडे हमने यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिया। देख रहे हैं, आपने एक ही सेंटेंस में, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये वाला सेंटेंस अगर देता कि मैं रोज अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूं, लगभग लोग इस सेंटेंस को बोल नहीं पाते, ना इसको बना पाते। लेकिन मैंने एक ही सेंटेंस को तोड़ा, और कैसे तोड़ा, इस रूल के थ्रू तोड़ा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू तोड़ा। ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, लेकिन हम लोग अभी एकदम, हमको इतना ज्यादा नहीं समझना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये टेंस वेंस, नहीं भाई, बोलना पहले सीखिए। गलत बोलेंगे लेकिन बोलेंगे पहले, पैटर्न को तो समझिए, तब ना फिर हम लोग करेक्शन के ऊपर जाएंगे। पहले पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न क्या है, यही है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके भी लास्ट में क्या आएगा, टाइम आएगा। तो देखिए, मैं जाता हूं, आई गो, मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। मैं बस से ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाई बस। मैं अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, ठीक है, बाई बस विद माई कलीग। मैं रोजाना अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाई बस विद माई कलीग। एवरी डे आई गो टू ऑफिस विद माई, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं जाता हूं, ठीक है, मैं रोजाना अपने कलीग के साथ बस से ऑफिस जाता हूं, तो आई गो टू ऑफिस बाय बस विद माय कलीग एवरी डे। कैसे बोलेंगे, आई गो टू ऑफिस बाय बस विद माय कलीग एवरी डे। आई गो टू ऑफिस, ठीक है, आई गो टू ऑफिस बाय बस विद माय कलीग एवरी डे। आई गो टू ऑफिस बाय बस विद माय कलीग एवरी डे। आई गो टू ऑफिस, आई गो टू बाय ऑफिस बाय बस, सॉरी, आई गो टू ऑफिस बाय बस,
आई गो टू ऑफिस बाई बस विद माई कलीग, आई गो टू ऑफिस विद माई कलीग, ठीक है, आई गो टू ऑफिस बाई बस विद माई कलीग एवरी डे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे कुछ और बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट हमेशा कोशिश करिए स्टार्टिंग में आप लोग आई के साथ में सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि जब आप अपने आप को बार बार फोर्स करेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर जो है समझ में आ जाए। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लिखते हैं।